पिछले कई दिनों से मैं सुबह 8 बजे सो रहा हूं। परसों मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब नहीं रात प्रेयर करनी। मैंने कहा परमेश्वर एक दिन मुझे बख्श दे, मैंने रात को सोना है। पर नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, आधा घंटा प्रेयर कर लेते, 1 घंटा। आज सिर्फ 1 घंटा करके सोएंगे। मैं उस दिन 8:30 सोया। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह 7:30 बजे। मैंने कहा परमेश्वर मुझे 2 घंटे सोने दो, मुझे चर्च जाना है लोगों को प्रीच करने के लिए। मैं 7:30 सोया और 10:15 का अलार्म लगा के 10:15 उठा। हालेलुया। आप प्राइस पे नहीं करोगे, मूल्य अदा नहीं करोगे, आपके बच्चे कैसे बचाए जाएंगे? हां, आपके घर वाले कैसे बचाए जाएंगे? बीमारियां कैसे जाएंगी? शैतान कैसे जाएगा? आप मूल्य अदा नहीं करते हो, मसा चाहते हो, मूल्य अदा नहीं करते हो। हालेलुया। मैंने वीरवार लोगों को बताया था कि जो फादर अनॉइंटिंग है, ये कॉलिंग है। स्पिरिचुअल फादर कहलाना कॉलिंग है, सबके बस की बात नहीं, इसलिए सब इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जब एलिया ऊपर जा रहा था स्वर्ग पे और एलीशा ने देखा स्वर्ग जाते हुए, तो उसने पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो स्वर्ग से सामर्थ्य ना उतरती एलीशा के ऊपर। अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को पिता ना कहना, तो अगले वचन में वो लिखता है अपने माता और पिता का क्या कर, आदर कर। फिर अपने बाप को भी ताया जी कहना शुरू कर दो। बोलो ये बाइबल में लिखा। फिर जब ताया जी मारेंगे तो फिर तुम बापू कहोगे उसको। हां, इफ्सिया कहती प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो। एक प्राइस पे करो क्रिश्चियनिटी में, ताकि खुदावन तुम्हें बढ़ा सके और ब्लेस कर सके। आमीन। हालेलुया। एप्रिशिएटिव रहना, प्रशंसक रहना, हर चीज के लिए थैंक्स करना परमेश्वर का। जो आपके पास है आप इस तरह करके देखो, जो नहीं है वो भी आएगा वापिस। जो शैतान ने छीना, मैंने कहा वो भी आएगा। आमीन ऊंचा। तो किसी की शैतानी चीजें जो छीन ली गई थी, शैतान ने छीने वापिस आ रही, वो शैतानी चीजें जा रही और खुदाबंद वापिस कर रहा है वो ब्लेसिंग्स। वो हाथ शैतान का जा रहा है और खुदाबंद वापिस कर रहा है ब्लेसिंग। मैंने कहा आमीन ऊंचा। आशीष ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। धर्मी लोग कैसे बचते हैं? ज्ञान के द्वारा। कौन सा ज्ञान? बाइबल का ज्ञान। कितने घंटे वचन पढ़ते हो रोज? कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो रोज? एक टारगेट बनाया मैंने, कितनी बाइबल रोज पढ़नी। और जब मैं उतनी पढ़ लेता हूं, उस पर टिक लगाता हूं हमेशा, ताकि मैं दोबारा इसको पढ़ूं तो मेरे को मालूम हो कि ये वचन मैं पिछले 6 दिन में या पिछले 6 महीने में 4 बार पढ़ चुका हूं या 10 बार पढ़ चुका हूं। आप ज्ञान के द्वारा बचते हो। आप अच्छे हो ये गारंटी नहीं आप जीतोगे। अच्छा फौजी जरूरी नहीं जीते, पर लड़ने वाला फौजी जरूरी है वो जीतेगा। अच्छे बनो, लेकिन लड़ाई वाले अच्छे बनो। आमीन। और कैसे लड़ोगे? बाइबल कहती है अपना मुकदमा पेश करो। कैसे अपना मुकदमा पेश करोगे? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। आपका मुकदमा कमजोर है। 2 तरह के वकील हैं, एक सस्ते वाले, एक महंगे वाले। दोनों ने सेम पढ़ाई की है। कोई 5,000 में आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोई 10 लाख मांगता है केस लड़ने का, क्योंकि 10 लाख वाला उसको एक्सपीरियंस है, संविधान को जानता है, केस जीतने के चांसेस ज्यादा हैं उसके पास। आप अपनी बाइबल को ही नहीं जानते हो, अपने संविधान को ही नहीं जानते हो जो आपके हाथ में पकड़ा हो। एक परमेश्वर का दास अपने पीछे बैठे स्कूटर पे बेटे को कह रहा है, कहता अगर मैं मर गया तो तू सेवक ही संभाल लेना। और उसी रात वो मर गया। असली कहानी। और अगर आप वचन से काट दें इस चीज को, कि भजन संहिता 91 उसमें लिखा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को, चंगाई को, साल्वेशन को, मुक्ति को दिखाऊंगा। नेशनल, पारिवारिक, फिजिकल, फाइनेंशियल तेरी उन्नति होगी, तेरी साल्वेशन होगी, उद्धार होगा, और मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। अगर वो बोलता तो ना मरता। मैं आपको बोल रहा हूं, ना मरता। लंबा जीना आपकी चॉइस है, आपकी फाइट है। जिस चीज के लिए नहीं करेंगे आप,
जरूरी नहीं आप जीतें। एक अच्छे आदमी के अगर मुक्का पड़ेगा दर्द होगी कि नहीं होगी? काला निशान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छे क्रिश्चियन मर रहे हैं, क्यों? आपको फाइट करनी है वचन को लेके कि तेरी बाइबल में लिखा है तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। मैं रिफ्यूज करता हूं जवानी में जाना, मैं बुढ़ापे में जाऊंगा जब मेरा दिल होगा, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आमीन ऊंचा चाहिए। और ये इमोशनल नहीं, ये स्पिरिचुअल बात है। आप फाइट करते हो उस वचन के ऊपर। मैंने आपको अपनी बाइबल दिखाई थी, पुरानी दिखाई थी कि ना एक बार। और जो भजन संहिता, उसमें कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे लाइफ को छूते थे। मेरे को लगता था ये वाली ब्लेसिंग तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये वाली ब्लेसिंग्स तो आना मुश्किल ही नहीं, ये तो नामुमकिन है। डॉक्टर्स के हिसाब से तो मैं ये लाइफ जी नहीं सकता। और वहां पे मैं ऐसे सिर पे मेरे अनॉइंटिंग ऑयल लगा होता था, और ऐसे बैठ के बाइबल के बाहर और सिर पे माथा लगा के बाइबल में घंटों रोता था मैं उस वचन के ऊपर, और कमांड करता था और डिक्लेयर करता था। आज वो वचन पूरा हो चुका मेरी लाइफ में। आपका परमेश्वर जीनी नहीं है कि आप विश मांगे वो आपको विश पूरी कर दे। आपका परमेश्वर जीवित है जो ये कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और तब तक खटखटाओ जब तक वो दरवाजा नहीं खोलता, तब तक ढूंढो जब तक वो नहीं मिलता, तब तक मांगो जब तक वो देता नहीं। उसने कहा अगर विधवा को एक पापी बंदा दे सकता है जो बार बार उसको तंग करती थी, तब मैं तेरा न्याय क्यों ना चुकाऊंगा। जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं उनकी प्रार्थना क्यों ना सुनूंगा। पर दिन रात क्या, आप तो एक पहर भी दुहाई नहीं देते हो। आपके लिए नया वचन लिखा जाना चाहिए, जो हर हफ्ते मेरी दुहाई देते हैं खंबरा जाके। हाँ, हफ्ते में 2 बार जो मेरी दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? परमेश्वर ने ये नहीं कहा, उसने कहा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? पर धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। पता नहीं आप वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं वचन को समझता हूं कि वचन में लिखा, परमेश्वर कहता क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा? पर कंडीशन क्या है? जो दिन और रात मेरे नाम की क्या देते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो दुहाई। हालेलुया। तो धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। आमीन। ज्ञान के द्वारा। कितना बाइबल का ज्ञान है आपके पास? हालेलुया। हमारे बच्चों को जो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको इतनी भी परमिशन नहीं कि वो अपने मुंह से ये कह दें कि ये शरारती है। नो, आप हमारे बच्चों के ऊपर कोई कर्स रिलीज नहीं कर सकते। वो ब्लेस्ड हैं। ये ढीठ है जी, बड़ा ढीठ है जी। लोग ऐसे बोलते हैं आगे अपने बच्चों को, प्रेयर करो ये ढीठ है। आप कर्स रिलीज कर रहे हो। धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ऐसा कोई वर्ड हम अपने बच्चों के ऊपर बोलने नहीं देते जो हम देखना नहीं चाहते आने वाले टाइम में, क्योंकि हम जानते हैं आपके वर्ड्स पावर रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, ताकत रखते हैं, और आपके वर्ड्स बीज हैं जो आने वाले टाइम के पेड़ बन जाएंगे। कुछ लोग जब शैतानी और शारीरिक गाड़ी में होते हैं, हर टाइम उनको फ्रस्ट्रेशन मिलती। उनके बच्चे उनके काबू में नहीं है, सेहत उनके काबू में नहीं है, लाइफ उनके काबू में नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, लेकिन 4 चीजें बिगड़ी हुई क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ पे नहीं। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा, और रास्ते में समय समय के ऊपर परमेश्वर व्यक्तियों को भेजेगा आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के ऊपर राइट स्टेशन आएंगे जहां से राइट लोग आपकी लाइफ में चढ़ेंगे। और अगर परमेश्वर लगता है आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जगह के ऊपर लेके जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, या मुझे लग नहीं रहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैं रोज प्रार्थना में बैठा हूं, आपके प्रचार के बाद मैं रोज 4 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हो रही।
अगर आप तौबा में हैं और आपने इस लेवल से इस तरह से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर वो बात ना भी करे, सब कुछ राइट पोजीशन पे आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर। एवरीथिंग, हर एक